हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं अप्लाइड मैकेनिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, यानी यूपी पॉलिटेक्निक का सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021 वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अप्लाइड मैकेनिक्स का आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस लेक्चर में आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। तो आप वीडियो को एंड तक बने रहिए, बिल्कुल अंत तक बिना स्किप किए। नहीं तो कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर आपने पूरा क्वेश्चन करा नहीं, तो आप वीडियो का एंड तक बने रहेगा और लास्ट में आपको न्यूमेरिकल भी कराए जाते हैं। तो कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर आप न्यूमेरिकल नहीं कराते हैं, तो न्यूमेरिकल भी कराया गया है। लास्ट तक आप बने रहिएगा, देखिएगा तो वहाँ पर न्यूमेरिकल भी कराया गया है। तो आप शुरुआती ही वीडियो देखते हैं, उसके बाद एंड तक देखते हैं, नहीं तो कहाँ से आपको न्यूमेरिकल पता चलेगा। तो न्यूमेरिकल भी आपको बताया जाता है सारे वीडियोज में। और उन सभी और हमने जितने भी लेक्चर अभी अपलोड कर दिए हैं एमसीक्यू को, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मैंने अधिकतर एमसीक्यू का ही वीडियो अपलोड किया है। तो आप उन सभी वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिएगा है प्लेलिस्ट का। सभी वीडियोज का प्लेलिस्ट बन चुका है अप्लाइड मैकेनिक्स का और बीएमडब्ल्यू का, जनरल इंजीनियरिंग तथा बीएमसी का। तो वहाँ से आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप वहाँ कनेक्ट हो सकते हैं, तो आप उन सारी वीडियोज को देख सकते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, लगभग सभी क्वेश्चन को करा दिया गया है। तो आप वहाँ से नीचे लिंक दे दिएगा है प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप में हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया गया है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर लीजिए। वहाँ पर आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा गया है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जल्दी से जाइए और उसको ज्वाइन कर लीजिए चैनल को। तो आज चलिए हम आज का आज सेशन शुरुआत करते हैं। और जितने भी बच्चे जुड़े हैं तो नीचे कमेंट करते चलिएगा जितने भी क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। फर्स्ट जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण तथा सीमांत घर्षण, गतिक घर्षण में किसका मान अधिक होता है। जितने भी बच्चे जुड़े हैं वो नीचे कमेंट में जरूर करते रहिएगा और साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दिए और अपने सभी कॉलेज फ्रेंड के साथ शेयर कर दिए, जिससे उनको भी पता चल जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। ठीक है, तो आप जल्दी से शेयर कर दीजिए और वीडियो को अभी तक नहीं लाइक किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको थर्ड सेमेस्टर भी क्लासेस प्रोवाइड कराए जाएंगे और साथ ही साथ एसएससी जूनियर इंजीनियरिंग की भी तैयारी कराई जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखिएगा। चलिए देखते हैं आज का हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कि स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण तथा गतिक घर्षण में किसका मान अधिक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो इसका क्या है राइट आंसर, नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों। स्थैतिक घर्षण का मान अधिक होता है या फिर सीमांत घर्षण का, गतिक घर्षण का, या फिर नॉन ऑफ दी, जिनमें से किसी का भी नहीं होता है, सभी बराबर रहते हैं। तो क्या कौन सा आंसर सही है दोस्तों, नीचे कमेंट कीजिए जल्दी से। जो स्थैतिक घर्षण होता है वो जब वस्तु हमारे एक विरामावस्था में रहती है तब कार्य करता है, और सीमांत घर्षण जो होता है जब हमारा विरामावस्था था, गतिक घर्षण गतिक गतिक गति उत्पन्न करती है, तो उसके बीच का जो घर्षण उत्पन्न होता है उसे सीमांत घर्षण कहते हैं। और गतिक घर्षण जो हमारा चलते वक्त लगता है, यानी गतिक घर्षण का मतलब क्या है, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि सीमांत घर्षण। चलिए इसको देखते हैं किस तरह से। देखिए, जब हमारी कोई साइकिल खड़ी रहती है तो जो पहली पैडल जो मारा जाता है, यानी पहली बार में जो पैडल मारा जाता है वो दूसरी बार पैडल की अपेक्षा से अधिक घर्षण उसमें उत्पन्न होता है, जिससे अधिक बल लगाना पड़ता है पहली पैडल में दूसरी पैडल की अपेक्षा। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण कहाँ पर कार्य करता है, यानी जब स्थैतिक घर्षण तथा गतिक घर्षण के बीच में कार्य करता है, जब वस्तु विरामावस्था में रहती है, विरामावस्था से जस्ट जैसे शुरू होती है, और गति का घर्षण जब गति नहीं प्रदान करती उससे जस्ट पहले की बात है, वहां पर क्या उत्पन्न होता है सीमांत घर्षण। तो सीमांत घर्षण का मान कितना हो जाएगा, बहुत अधिक होता है इन सभी दोनों से। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जितने भी क्वेश्चन है सभी का आंसर आप नीचे कमेंट करते चलिएगा। और साथ ही साथ जिन भी क्वेश्चन को आप नहीं समझ पाए तो उसको भी कमेंट कर दीजिएगा, और कमेंट ये भी कर दीजिएगा अगला वीडियो आपको किस सेशन पर चाहिए, उस सेशन पर हम आपको वीडियो बना देंगे। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जिस बिंदु पर वस्तु का भार क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं। यानी कोई बिंदु है उस पर कोई भार क्रिया करता है, वस्तु का भार क्रिया करता है, उसे क्या कहते हैं। बल युग्म कहते हैं या फिर आघूर्ण कहते हैं, संतुलन या फिर गुरुत्व केंद्र कहते हैं, क्या कहते हैं उसे। यानी कोई बिंदु है हमारा, कोई वस्तु है, उसका जो भार है वो किस पर केंद्रित करता है, यहाँ पर केंद्रित करेगा। तो यहाँ पर केंद्रित करता है इसे क्या बोलेंगे, इसे ग्रेविटी क्या बोलेंगे, इसको ग्रेविटी केंद्र बने बोलेंगे इसे, ग्रेविटी पॉइंट यानी गुरुत्व केंद्र को हम बोलेंगे इसके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुरुत्व केंद्र हो जाएगा। ना तो बलयुग्म होगा, बलयुग्म में क्या होता है हमारा, और अगुण क्या होता है, संतुलन क्या होता है, इन सभी में बहुत डिफरेंट है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर गुरुत्व अगुण हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, पिंड की किसी भी स्थिति में उसका गुरुत्व केंद्र, यानी पिंड कोई भी स्थिति में उसका गुरुत्व केंद्र क्या होगा, यानी या फिर चाहे वो लंबवत हो या फिर समांतर हो या फिर क्षैतिज में हो, तो किसी भी स्थिति में यानी हो तो उसका गुरुत्व केंद्र क्या होगा, कम होता है या फिर ज़्यादा होता है, स्थिर रहता है या फिर नॉन ऑफ दी, जिनमें से कुछ भी नहीं होता है, मतलब परिवर्तित भी नहीं होता है।
यानी स्थिर रहता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे कमेंट करके बताइए कि कम होता है या फिर ज़्यादा हो जाता है। कोई भी स्थिति रहती है या स्थिति अगर हम चेंज करेंगे तो उसको गुरुत्व केंद्र क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा या फिर ज़्यादा हो जाएगा या फिर स्थिर रहेगा। तो दोस्तों नीचे कमेंट करिए जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, स्थिर रहता है। यानी जब कोई भी पिंड होता है उसकी स्थिति अगर चेंज कर देंगे तो उसका जो गुरुत्व केंद्र आता है वो स्थिर रहता है। किसी भी स्थिति में अगर हम किसी भी पिंड को रखेंगे तो क्या रहेगा, वहाँ पर स्थिर रहता है उसका गुरुत्व केंद्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्थिर रहता है। न तो परिवर्तित होगा है, परिवर्तित नहीं होता है, या अपरिवर्तित रहता है यानी स्थिर रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक मशीन की दक्षता होती है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हम कई वीडियो में बता चुके हैं। यानी एक मशीन की दक्षता कितनी होती है, 0% होती है, 100% होती है, फिर 50% होती है, फिर नॉन ऑफ दी, जिनमें से कोई कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या, नीचे कमेंट में बताइए दोस्तों। हमने कई वीडियो में प्रोवाइड कर दिया है, अगर उन सभी वीडियो को आप नहीं देखे हैं ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या फिर इंड बटन में भी मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मशीन की जो दक्षता होती है वो क्या होती है, 100% होती है। 100% होती है क्या, 100%। अगर यहाँ पर पूछ ले 1 2 3, अगर 4 में पूछ ले तो क्या होगा, तो 1% हो जाएगा। क्या, अगर 1 2 3 4 में पूछा है तो वहाँ पर 1% हो जाएगा। अगर परसेंटेज में सॉरी 1 हो जाएगा, अगर जो वहाँ पर जहाँ पर परसेंटेज पूछे तो वहाँ पर 100% लगाया जाता है। मशीन की जो दक्षता होती है आदर्श मशीन की वो 100% होती है। इफिशियंसी जो होती है 100% होती है। आप कमेंट करते चलिएगा दोस्तों किसमें कौन सा आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि किसी मशीन की वेगानुपात यानी वीआर वेलोसिटी रेशियो का मान सदैव क्या होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, स्थिर होता है, इनमें से कोई नहीं। फिर आ गया इसी भी क्वेश्चन को हमने बताया है अगले वीडियो में, क्या कि कोई मशीन का वेगानुपात होता है जब हमारा कोई भी मशीन का वेलोसिटी जो रेशियो होता है वो कम होता है, ज्यादा होता है या फिर स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं है। तो राइट आंसर क्या है, नीचे कमेंट करिए दोस्तों जल्दी से। जिन भी दोस्तों देख रहे हैं अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से। तो क्या हो जाएगा, जो मशीन की वेगानुपात यानी वेलोसिटी रेशियो होती है वो क्या होती है, स्थिर रहती है। और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, यार होते हैं स्थिर रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल टाइप में आ गया जो आप लोग कमेंट करते हैं, क्या कि 50 किलो न्यूटन का भार 400 न्यूटन के प्रयास से उठाया जाता है, यांत्रिक लाभ बताइए यानी मैकेनिकल एडवांटेज बताइए। तो क्या है राइट आंसर, चलिए देखते हैं। 50 किलो न्यूटन, अभी हम इसको न्यूटन में चेंज करें तो कितना हो जाएगा, 1 किलो में कितने न्यूटन होते, 1 किलो न्यूटन में कितने न्यूटन होते हैं, 1000। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 से गुणा हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। फिर बटे क्या होता है 400 न्यूटन, जो हमारा होता है मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो एम में इक्वल टू होता है क्या, जो हमारा जितना भार रहता है यानी वेट इंटू पी, पी हमारा क्या है प्रयास है। तो राइट यही इसी फार्मूले पर हम निकालेंगे, क्या है हमारा मैकेनिकल एडवांटेज एम में हो जाएगा। अब इसे करेंगे भाग कितना आ जाएगा, आ जाएगा हमारा 125 है। अभी ये 125 किस में आया है, दो ऑप्शन दिया है, एक न्यूटन में दिया है, एक केवल 125 दिया है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर न्यूटन है, यहाँ पर भी न्यूटन, न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा केवल सिर्फ 125 आ जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 125। और अगर आपको पूछ ले मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक लाभ का जो हमारा यूनिट होता है वो क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, ये मात्रक विहीन होती है। देखिए किस तरह से होती है, हमने आपको बता दिया ना, न्यूटन न्यूटन से कैंसिल हो जाएगा तो मात्रक विहीन हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सापेक्ष गति के अवरोध होने के गुण को क्या कहते हैं, जो हमारा सापेक्ष गति करता है उसके अवरोध होता है गुण को क्या कहते हैं, घर्षण गुणांक कहते हैं, घर्षण कहते हैं, फिर घर्षण कोण या फिर नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं कहते हैं। चलिए देख लेते हैं इसको। यानी कोई हमारा पथ है यानी कोई हमारा मार्ग है, रोड है, तो उस पर कोई साइकिल चल रही है, साइकिल चल रही है, इसकी समांतर चल रही है। जब इसको चल रही है और ये जो रोक रहा है इसके बीच के गुण को क्या कहते हैं, इसके और इसके बीच में जो होता है उत्पन्न होता है कि इनको रोकता है, रोकने के प्रयास करता है, वो क्या करता है, घर्षण करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, घर्षण हो जाएगा। राइट आंसर घर्षण। नीचे कमेंट कर दीजिए दोस्तों इसका आंसर कौन सा सही है, सातवें का आंसर बी, तो नीचे कमेंट कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि घर्षण बल यानी घर्षण बल तथा अवलंब प्रतिक्रिया का अनुपात सदैव क्या होता है। घर्षण बल यानी क्या रहते हैं, F/R क्या होता है, हमेशा क्या रहता है, यानी म्यू बराबर होता है F/R। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, का मान सदैव क्या रहता है, कम रहता है, अधिक रहता है, स्थिर रहता है, फिर नॉन ऑफ दीज। जो हमारा म्यू का मान होता है दोस्तों वो हमेशा स्टेबल रहता है यानी स्थिर रहता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्थिर रहता है, ना ही कम होता है, ना ही अधिक होता है, ना ही ज्यादा होता है, और ना ही मतलब चेंजिंग होती है उसमें, वो स्थिर रहता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्थिर रहेगा। चलिए कमेंट करते रहिएगा दोस्तों सभी लोग। क्या है, किस कारण मशीनों का कुछ भाग घिस जाता है, किसके कारण मशीनों का कुछ भाग घिस जाता है, बल के कारण घिसता है या फिर घर्षण के कारण या फिर कार्य के कारण, तेल के कारण। तेल तो हमारे स्नेहन में अगर लुब्रिकेशन में, और फोर्स के कारण भी हो सकता है, वर्क के कारण भी हो सकता है, घर्षण के कारण क्या हो सकता है। राइट आंसर नीचे कमेंट कर दीजिए दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
तो जिन भी दोस्तों को पता हो इसका आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से, नहीं तो हम आंसर तो बता ही रहे हैं वैसे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घर्षण के कारण। जो हमारा किसी भी मशीन का जो कुछ भाग घिसता है, यानी जब भी हमारा कोई मशीन का कोई भी पार्ट घिस जाता है या फिर खत्म हो जाता है धीरे धीरे, तो उसको किसके कारण होता है, वो घर्षण के कारण ही खत्म हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन यानी घर्षण के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों। इसमें क्या कह रहा है कि एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं, एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं। पहले आप कमेंट में ये बताइए कि न्यूटन किस पद्धति के मात्रक है और डायन किस पद्धति का मात्रक है, बल का। दोनों ही बल के मात्रक हैं, तो किस पद्धति में कौन सा किस पद्धति में है, तो आप नीचे कमेंट करके बताइए जल्दी से। और फिर देखिए आंसर क्या हो जाता है इसका, 1 न्यूटन का यानी कितने डायन होते हैं। तो राइट आपको आंसर दिया है कि 10 की घात 2 होती है, 10 की घात 4 होती है, फिर 10 की घात 5 होती है, फिर 10 की घात 7 होती है, यानी 10 की पावर 2 होगी, या फिर 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, या फिर 10 की पावर 7 होगी। तो कितना होगा राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताइए, और साथ ही साथ बताइए कि ये किस पद्धति में कौन सा किसका मात्रक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, जो 1 न्यूटन में होते हैं वो कितने डायन होते हैं, वो 10 की घात 5 डायन होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 की घात 5। इसको भी कमेंट करिए जल्दी से। तो इसी तरह हम चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रयास को प्रदर्शित करते हैं, जो हमारा प्रयास होता है वो किससे प्रदर्शित करते हैं। अभी हमने आपको बताया कि मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है एम ए इक्वल टू होता है क्या, डब्ल्यू इंटू पी। पी हमारा यहाँ पर जहाँ बताए थे हम क्या, पी इक्वल टू होता है हमारा प्रयास होता है, डब्ल्यू बराबर वेट यानी भार होता है। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका कमेंट करिए जल्दी से। क्यू होता है, के होता है, एम होता है, या फिर पी होता है। तो क्या है राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताइए, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पी होता है, यानी प्रयास को जो प्रदर्शित करते हैं हम पी से प्रदर्शित करते हैं। कैसे, अभी हमने पढ़ा क्या, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है, जो हमारा भार होता है, जिसे जितना भार उठाया जाता है और जितने बल के प्रयास से उठाया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रयास होता है ये हमारा पी इक्वल टू प्रयास। तो प्रयास को किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जड़त्व आघूर्ण का क्या मात्रक है। जड़त्व आघूर्ण का यूनिट पूछ रहा है, क्या हो जाएगा हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, यूनिट पूछ रहा है क्या, किलोग्राम मीटर होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, या फिर किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर नॉन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है नीचे कमेंट करके बताइए। पहले आप जड़त्व आघूर्ण का जो फार्मूला होता है उसको आप कमेंट कीजिए, तब उसी के साथ हम निकालेंगे। तो क्या है, जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या होता है दोस्तों, नीचे कमेंट करिए जल्दी से। जल्दी जल्दी देखिए क्या हो जाता है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। क्या जड़त्व आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम के, सॉरी पहले हम इसको पढ़ेंगे फार्मूला, बराबर होता है एम के स्क्वायर। एम हमारा क्या है यहाँ पर, हमारा क्या है, द्रव्यमान है। द्रव्यमान का मात्रक किस में मापते हैं, किलोग्राम में। किलोग्राम हो जाएगा, सभी में किलोग्राम पा रहा है। अब क्या करें, चलिए फिर देखते हैं। के स्क्वायर, के हमारा क्या है, जो दूरी होती है, दूरी को किस में प्रदर्शित करते हैं, एम से। एम स्क्वायर में है तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, नीचे कमेंट कर दीजिए, आप लोग समझदार हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, आप इसका आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लीवर का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। जो हमारा लीवर है वो किस सिद्धांत पर दिया था, और लीवर का कार्य क्या है नीचे कमेंट करके बताइए। कि न्यूटन द्वारा, आर्किमिडीज द्वारा, अरिस्टे द्वारा, हेरोडोटस द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, किस वैज्ञानिक ने सिद्धांत दिया था। इन चारों वैज्ञानिकों में से किसने सिद्धांत दिया था। और लीवर का कार्य क्या है, लीवर का कार्य क्या होता है दोस्तों, जो हमारी ट्रेन होती है, ट्रेन की पटरियों को चेंज करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, लीवर का प्रयोग करते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों, जो हमारी ट्रेन होती है उसको पटरियों को चेंज करने के लिए हम लीवर का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर किस सिद्धांत ने दिया था, किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आर्किमिडीज ने दिया था। लीवर का जो सिद्धांत है उसे किसने दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था। चलिए इसी तरह हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। उत्तोलक हमारे होते हैं किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ऊर्जा के सिद्धांत पर, शक्ति के आधार पर, बलों के आधार पर, आघूर्ण के आधार पर। किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं नीचे कमेंट कीजिए। प्रिंसिपल ऑफ उत्तोलक का प्रिंसिपल किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊर्जा के, ना तो ऊर्जा के रूप में करेगा और शक्ति के रूप में भी नहीं करेगा, बलों के कोई सिद्धांत नहीं है, तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, बल आघूर्ण हो जाएगा, सॉरी आघूर्ण हो जाएगा। आघूर्ण के कार्य क्या होते हैं हमारे, उत्तोलक कार्य करते हैं इसी सिद्धांत पर। चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि कई बल के परिणामी ज्ञात करने की क्रिया को क्या कहते हैं। यानी कई बल जब हो जाएंगे, मतलब दो या दो से अधिक बल हो जाएंगे, तो उसको परिणामी बल ज्ञात करने के लिए करने की क्रिया को क्या कहते हैं। बलों का वियोजन कहते हैं, या फिर बलों का संघनन, या फिर बलों का गुणन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, नीचे कमेंट कीजिए जल्दी से। कमेंट कर रहे हैं, देखिए क्या होता है, जो कई बल का परिणामी जब हम ज्ञात करते हैं किसी भी क्रिया को, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं हम, बलों का वियोजन कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बलों का वियोजन। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं
दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस समय घर्षण गुणांक का मान बढ़ता है, यानी जब हमारा घर्षण गुणांक का मान बढ़ता है उस समय घर्षण बल का मान क्या होता है? अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है, अपरिवर्तित होता है या फिर नॉन ऑफ डिजिट में से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या है नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों। अभी हमने अगले अगले क्वेश्चन में आपको बताया क्या कि जब घर्षण गुणांक यानी जब हमारा सीमांत घर्षण कार्य करता है तो वहां पर बल का मान अधिकतम होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब घर्षण गुणांक कब अधिक होता है? जब हमारा सीमांत घर्षण कार्य करने लगता है तब वहां पर क्या होता है? घर्षण गुणांक का मान अधिक हो जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? जब घर्षण सीमांत घर्षण जहां पर कार्य करता है वहां पर बल का मान जो होता है वो अधिकतम होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा, ना तो न्यूनतम रहेगा और अपरिवर्तित भी नहीं रहेगा, नॉन ऑफ द। तो राइट आंसर ये तो वैसे भी गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? नीचे कमेंट करके बताइए क्या होता है? अधिकतम होता है। क्या मैक्सिमम उस टाइम होता है जब हमारा घर्षण गुणांक का मान बढ़ता है, तो बल का मान उस समय मैक्सिमम होता है यानी सबसे अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घर्षण कितने प्रकार के होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछ लिया क्या कि घर्षण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या फिर 5 प्रकार के? नाम प्रकारों के नाम नीचे कमेंट करके बताइए आप दोस्तों। क्या राइट आंसर? 2 प्रकार के भी नहीं होते, ना तो 4 प्रकार के, ना तो 5 प्रकार के। हम कितने प्रकार के जानते हैं? 3 प्रकार के। तो राइट आंसर क्या हम टिक करेंगे यहाँ पर? सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या 3 प्रकार के होते हैं? जो फ्रैक्शन होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या है हमारा? जो स्थैतिक घर्षण होते हैं, स्टैटिक घर्षण और गतिक घर्षण होते हैं और सीमांत घर्षण, यानी इन तीनों घर्षण को हम पढ़ते हैं। तो तीनों घर्षण का नाम क्या है? सीमांत घर्षण, गतिक घर्षण और स्थैतिक घर्षण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 प्रकार का होता है। नीचे कमेंट करके बताइए तीनों का नाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि घर्षण गुणांक का मान सदैव होता है। घर्षण गुणांक का जो मान होता है कितना होता है? 0 से 1 के बीच में होता है या फिर 1 के 2 के बीच में या फिर 2 से 3, 4 से 5 के बीच में? तो किसके बीच में होता है? म्यू इसका मान पूछ रहा है, म्यू का मान पूछ रहा है, यानी गुणांक का मान पूछ रहा है घर्षण। तो किसका मान होता है किसके बीच? तो राइट आंसर कमेंट करके बताइए दोस्तों। होता है क्या? देखिए जो होता है घर्षण गुणांक का मान सदैव किसके बीच होता है? 0 से 1 के बीच में होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0 से 1 के बीच में होता है। चलिए इसी तरह हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बल युग्म का एसआई मात्रक क्या है? बल युग्म का एसआई मात्रक पूछ रहा है। तो न्यूटन सेकंड होता है या फिर न्यूटन मीटर होता है या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति सेकंड होता है? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? नीचे कमेंट करके बताइए। जो बल युग्म होता है या फिर टू आर होता है वो किसके कारण होता है? वो क्या होता है दोस्तों? उसका मात्रक पूछ रहा है। तो बल युग्म का मात्रक क्या हो जाएगा? एफ का मान क्या होता है? न्यूटन होता है, मात्रक न्यूटन होता है और आर हमारी दूरी है, दूरी की मात्रक मीटर हो जाए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। बल युग्म का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन मीटर हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। सेकंड बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चाल का क्या मात्रक है? चाल का मात्रक पूछ रहे, बहुत इजी क्वेश्चन है कि मीटर प्रति सेकंड है कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है या फिर मीटर है या फिर किलोग्राम मीटर? तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट में बताना है दोस्तों। क्या है चाल का मात्रक? क्या होता है चाल बराबर? क्या होता है हमारा चल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, दूरी को किससे पता करते हैं? दूरी हमारी क्या हो जाएगी? दूरी हमारी मीटर में होती है और समय हमारे एस में होता है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? मीटर प्रति सेकंड। कौन सा आंसर सही है नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मशीन की दक्षता का मात्रक है, यानी मशीन की दक्षता का, अभी हमने पढ़ा इफिशियंसी के मात्रक पढ़ा था उस टाइम। क्या बोलते हैं जब हम इतने बल को इतने प्रयास से उठाते हैं तो क्या होता है वहां पर? क्या मात्रक होता है? न्यूटन मीटर होता है या फिर न्यूटन प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड होता है, नॉन ऑफ दीज? तो क्या है राइट आंसर? नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जो न्यूटन मीटर था, न्यूटन प्रति सेकंड होता है, यानी मशीन की यानी जो दक्षता होती है इफिशियंसी ऑफ मशीन की वो कितनी होती है? मात्रक विहीन होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ दीज। अभी हमने पढ़ा कैसे होते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बल युग्म राशि है हमारी, जो बल युग्म राशि है वो कौन सी राशि है? सदिश राशि, अदिश राशि, प्रदिश राशि है, नॉन है, यानी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर आपको नीचे कमेंट में बताना है। तो कौन सी राशि है? बल युग्म कौन सी राशि है? सदिश राशि है, अदिश है या फिर प्रदिश है या फिर नॉन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? नीचे कमेंट में बताइएगा। और आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। और जितने भी दोस्त हैं, जितने भी नए दोस्त हैं अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी पर आपको थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस भी प्रोवाइड के साथ साथ आपको एसएससी जूनियर इंजीनियरिंग की भी तैयारी कराई जाएगी। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को ऑन करके रखिए, जिससे हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो को सबसे पहले आप देख सकें। बस सब्सक्राइब करने पर कोई चार्ज नहीं लगता, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और साथ ही साथ इसका आंसर आपको नीचे कमेंट में बताना है बल युग्म कैसी राशि है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर लीजिएगा।